देखिए लास्ट वीडियो तक जो हम लोगों ने एफबीडी के क्वेश्चंस किए उनमें हमने सारे के सारे केसेस में इक्विलिब्रियम लिया, ठीक है। तो वेक्टर का जैसा पहले ही हम लोग जो वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर के हम यूज उसमें देख रहे हैं। बहुत बेसिक बेसिक एफबीडी को हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल तो हम एनएलएम में ही सीखेंगे। तो यहां पर भी हम लोग अब इक्विलिब्रियम की जगह, अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है और मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम यहां पर केवल इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कर रहे हैं। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि एक एम मास का एक ब्लॉक है और उस पर फोर्स लग रहा है एफ, और ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। तो अब आपको इसकी इक्वेशन और एफबीडी बनाना है। तो सबसे पहले एफबीडी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्सेस, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया पॉइंट से, दो एक्सेस बनाई। ऑब्जेक्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल है तो पहली एक्सेस हॉरिजॉन्टल, दूसरी उसके परपेंडिकुलर। अब आप फोर्सेस शो करिए। सबसे पहले फील्ड फोर्स, इसके बाद कांटेक्ट फोर्स। इसके कांटेक्ट में एफ और सरफेस है तो ये आ गया। देखिए आपको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये जिस सरफेस पर चल रहा है उसको पेनेट्रेट करके नीचे चला जाए या हवा में उड़ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया होगा। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू एम जी इक्वेशन आ गई, और यहां पर आप लिखोगे f इज इक्वल टू एम ए। तो a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। क्लियर? तो ये एक छोटी सी चीज आपने पढ़ी। इसके बाद आपको अगर यहां पर दो ब्लॉक लगा दिए गए, M1 और M2, F फोर्स लगाया, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आएगा T और यहां पर T। अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो देखिए M1 नहीं चल सकता ना, तो आप क्या करें, केवल और केवल M2 का या M1 का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ M1, M1G नॉर्मल रिएक्शन और T इक्वेशन, N इज इक्वल टू M1G, और इसको N1 लिख दें, T इज इक्वल टू M1A। सेकेंड, एफबीडी ऑफ M2 सेम, M2G नॉर्मल रिएक्शन, इधर F और यहां पर देखिए T, लेकिन चल रहा है राइट में, इसका मतलब ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी, F। तो F माइनस T इज इक्वल टू M2G। T की वैल्यू अगर आप रख दें तो यह आ जाएगा M1G, यहां पर Ma। तो T की वैल्यू M1A प्लस M2A, तो A की वैल्यू आएगी F अपॉन M1 प्लस M2। A की वैल्यू यहां रख दीजिए तो T आ जाएगा M1 F अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? और नॉर्मल रिएक्शन तो यहां पर N2 इज इक्वल टू M2G। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर ये चल रहे होंगे, इस पे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बस एक आइडिया आपको दिया जा रहा है कि हाँ क्वेश्चन किया कैसे जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंसीडर करते हैं एक m मास का ऑब्जेक्ट और इस पे फोर्स लगाया ऊपर, और इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये वर्टिकल मोशन कर रहा है। आप इसका एफबीडी बनाएं, mg फोर्स डाउनवर्ड, f फोर्स अपवर्ड। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, f माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और a की वैल्यू f माइनस एम जी डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट की जगह दो ऑब्जेक्ट होते, एक M1 एक M2, और F का फोर्स ऊपर लग रहा होता। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे, यहां पर T और यहां पर T, तो आप एफबीडी M1 का बनाएं, एफबीडी ऑफ M1, तो ये आएगा M1G, ये आएगा T, ये आएगा F। एक्सेलरेट अगर ऊपर कर रहा है तो F माइनस M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ठीक है, T और A अननोन है, एक इक्वेशन और आनी चाहिए, तो यहां पर आप लिखें एफबीडी ऑफ M2, M2 का एफबीडी में M2G और T, सॉरी M2G और T ऊपर लग रहा है, और अगर ये
m1 ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, दोनों का मोशन भी सेम होगा, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, a की वैल्यू, सॉरी ये t में दो इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप दोनों को सॉल्व करिए, दोनों को ऐड करिए, तो t और t कैंसिल, यहां से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जब दोनों को ऐड करेंगे टी टी कैंसिल आएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा f माइनस m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, a की वैल्यू रख देंगे तो t आ जाएगा, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में। ये दो क्वेश्चन और इनको नोट करिए। अगर ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है, m मास का ऑब्जेक्ट, सिंपली पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो आप एसबीडी बनाएं, एक एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन क्योंकि जिधर मोशन हो रहा है, दूसरी पहली वाले के परपेंडिकुलर, इसका एंगल थीटा है, तो यहां पर आप शो करें mg, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये एंगल होगा थीटा, मैंने एंगल समझाया कैसे लिए जाते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे mg cos थीटा और यहां पर mg sin थीटा, ठीक, इक्वेशन जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड है, यहां पर n इज इक्वल टू mg cos थीटा और mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, a की वैल्यू g sin थीटा, a की वैल्यू आती है g sin थीटा, ये रिजल्ट भी याद रखिए, सिंपल है, आप इसको ऐसा समझिए, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रीली छोड़ देते तो एक्सेलरेशन g होता, इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रीली छोड़ा तो mg sin थीटा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g sin थीटा, ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है हमेशा, नोट करिए इसे, a इज इक्वल टू g sin थीटा। इंक्लाइंड सरफेस पर ही अगर हम क्वेश्चन कुछ ऐसे करें कि ये m मास का ब्लॉक है, लेकिन हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, आपको इसका एक्सेलरेशन पता करना है, सिंपल, जिधर मोशन हो रहा है उधर पहली एक्सिस, दूसरी उसके परपेंडिकुलर, सबसे पहले फील्ड फोर्स, कांटेक्ट फोर्स में n और f, ठीक है, जो फोर्स हमारा एज्यूम्ड एक्सिस पर नहीं है आप उसके कंपोनेंट लें, तो यहां पर आ जाएगा mg cos थीटा और यहां पर mg sin थीटा, इक्वेशन n इज इक्वल टू mg cos थीटा और ये ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो f माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, ठीक है, f पता है, सारी चीजें पता है, तो आप a की वैल्यू सिंपल f माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड बाई n। अब देखो इतने हमने क्वेश्चन किए, तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है, देखो आपको समझना चाहिए, f का फोर्स उधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है mg sin थीटा, तो नेट कितना हुआ f माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड बाई n, a आ जाएगा, सिंपल ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है, इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक ब्लॉक m1, एक ब्लॉक m2 और एक फोर्स लगाया F, ठीक है, अब इसका जरा हम लोग FBD बनाते हैं। FBD इसी पर ही बना लेते हैं, तो यहां पर देखिए क्या आएगा, m1g, इसके दो कंपोनेंट होंगे, m1g sin थीटा और यहां पर आ जाएगा m1g cos थीटा और ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर आएगा टेंशन, यहां पर कांटेक्ट फोर्स टेंशन, यहां पर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर एक कंपोनेंट आप लेंगे m2g cos थीटा और यहां पर एक कंपोनेंट आएगा m2g sin थीटा, क्लियर है। m1 के लिए इक्वेशन, अब देखिए अगर ये बोला गया है कि ऊपर जा रहा है तो m1 के लिए इक्वेशन आएगी n1 इज इक्वल टू m1g cos थीटा और ऊपर अगर जा रहा है तो इक्वेशन t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1a, दोनों के मोशन में क्या रिलेशन है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, क्यों, क्योंकि अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, तो आप इसके लिए इक्वेशन लिखें n2 इज इक्वल टू m2g cos थीटा, ऊपर f माइनस t माइनस m2g sin थीटा
इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो दोनों ये t की वैल्यू यहां रखिए, एक्सेलरेशन का आंसर कितना आएगा देखिए, मैं एक बार में भी लिखा जा सकता है। अब सोचिए पूरा सिस्टम देखें, F का फोर्स ऊपर और अपोज कौन कर रहा है, m1g साइन थीटा m2g साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन आएगा F माइनस m1g साइन थीटा माइनस m2g साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए ये एनएलएम के क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन वेक्टर का यूज है, बस मैंने जैसा बोला पहले हमने इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन किए, अगर मोशन हो रहा होगा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इतने आसान है कि आपको ये कभी दोबारा ये ओरली कर रहे होगे, पहली बार है तो मेरे को करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग और इंक्लाइंड सरफेस यूज करी, एक हमारे पास और टूल है, क्या है, पुली। तो पुली को यूज करके जरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पुली, स्ट्रिंग, इंक्लाइंड सरफेस सबको मिलाकर क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले जरा पुली का एक एप्लीकेशन देखते हैं। तो सिंपल है कि एक पुली, ये एक ब्लॉक जिसका मास m1 और ये एक ब्लॉक जिसका मास m2। अब इसमें से कोई एक नीचे जाएगा, कोई एक ऊपर आएगा। अरेंजमेंट आप समझते हैं, अगर m2 नीचे जाएगा तो m1 ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी टूट नहीं सकती, तो अगर रस्सी इधर बढ़ेगी तो इधर कम होनी चाहिए, मतलब m1 ऊपर जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि m2 नीचे जा रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m2 का। FBD ऑफ m2, सबसे पहले फील्ड फोर्स, फिर कांटेक्ट फोर्स। मैंने बताया यहां पर टेंशन सेम, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है। यहां और यहां पर क्यों सेम, क्योंकि आइडियल पुली है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन होता तो दोनों तरफ के टेंशन अलग होते, और ये टी सेम क्यों है, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि m2 नीचे जा रहा है, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका FBD बनाइए, FBD ऑफ m1, m1g और t। ये अगर ऊपर जाएगा तो इक्वेशन क्या लिखोगे, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करो, देखो t प्लस है और t माइनस है, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो a आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a और m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। दोनों को ऐड करिए तो t और t कैंसिल, a की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डेरिवेशन भी है, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे तो इसे वैसे भी आप याद करिए। ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, किसी में भी रख दीजिए तो टी की वैल्यू आएगी 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। मेरे को आंसर याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको पूरा डिराइव करना है। अब इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का है, स्कूल में आएगा तो हमें याद भी रखना है। इसमें एक और चीज खास बात है जिसको यहां पर हम समझाना चाह रहे हैं। आप ये देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, m2g फोर्स लग रहा था, m1g फोर्स लग रहा था। जैसे ये ब्लॉक है m1, ये है m2, यहां पर F2 लगे और यहां पर F1, तो क्या F2 के डायरेक्शन में पूरा अरेंजमेंट जाएगा, नहीं। क्या F1 के डायरेक्शन में जाएगा, नहीं। जो ज्यादा है उस तरफ जाएगा। मान लो F2 ज्यादा है तो नेट फोर्स क्या है, F2 माइनस F1, और ये नेट फोर्स किसे खींच रहा है, m1 और m2 को, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू a, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम है, केवल क्या हुआ है, ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को एक पुली लगाकर ये दोनों ब्लॉक ऐसे F2 और F1, आपको लग रहा है कि दोनों अपोजिट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं। आप नेचर समझिए, एक अगर M2 नीचे आएगा तो M1 उसका अपोज कर रहा है ना। ठीक है, तो यहां पर F2 का काम M2g कर रहा है और F1 का काम M1g, तो आपको समझना है M2g ज्यादा है। ठीक है, M2g अपोज कौन कर रहा है, M1g, M2g माइनस M1g, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास।
एक लाइन में एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है इसका। एसबीडी तो बनाना है, लेकिन ये कम से कम क्वेश्चन एक लाइन में निकाला जा सकता है। तो क्या होगा, अगर आप ये जल्दी से ए निकाल लोगे तो केवल एक M1 और M2 में से किसी एक का एफबीडी बना लो, ए की वैल्यू रख के टी पता कर लो, तो ये आगे हमारा टाइम सेव करेगा। मैं दोबारा भी बताऊंगा, ये एनएलएम में ये सारी चीजें दोबारा होनी है, लेकिन आप अभी भी जितना बढ़िया अभी प्रैक्टिस कर लोगे आगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो पुली का ये एक बढ़िया क्वेश्चन और ये एक तरीके की ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपने जो सीखा उसको जल्दी से प्रोसेस कर ले रहे हो और आंसर लिख दे रहे हो, यही ट्रिक है। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक सिंपल ब्लॉक, स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, और ये है पुली और ये ब्लॉक है M2। आपको इसमें एफबीडी बनाना है और एक्सेलरेशन निकालना है, M1 का एफबीडी, एफबीडी ऑफ M1। ठीक है, तो कैसे बना लेंगे, M1G नॉर्मल रिएक्शन और यहां पर क्या लगा T, M1G कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट में स्ट्रिंग, बस और तो कुछ नहीं। और ये चलेगा किधर, हॉरिजॉन्टल। तो जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मत लो, अभी T नहीं लेना है क्योंकि वाई एक्सिस पर देख रहे हो। एक्स एक्सिस पर देखोगे तो N और M1G नहीं देखना है, तो यहां पर आप लिखोगे T इज इक्वल टू M1A। जितने से आगे चलेगा उतने से ही ये नीचे भी जाएगा। एफबीडी इसका बनाइए, एफबीडी ऑफ M2, M2G नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्या इक्वेशन आएगी अगर ये नीचे जाएगा, M2G माइनस N इज इक्वल टू M2A। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या है, TT। अब ये हमें मिली दो इक्वेशन। आप देखो T की वैल्यू यहां पर रख दें तो M1A उधर चला जाएगा, हो जाएगा M2A। आप लिखेंगे M2G, T की वैल्यू M1A इज इक्वल टू M2A। तो A की वैल्यू क्या आएगी, M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये भी हम आंसर एक साथ लिख सकते थे। देखो जरा पूरे सिस्टम को, देखिए इस पर लग रहा है M2G जो इसे चला सकता है, लेकिन इस पर जो M1G लग रहा है वो इसे चला नहीं सकता क्योंकि M1G को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। तो पूरे सिस्टम को कौन खींच रहा है, केवल M2G। पूरे सिस्टम को केवल M2G खींच रहा है। तो M2G नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A। ये भी एक लाइन में आंसर दिया जा सकता था। ठीक है, और A की वैल्यू अगर आप यहां रख दें इस इक्वेशन में तो T आ जाएगा M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, छोटे छोटे एप्लीकेशन। M2 के साथ एक और ब्लॉक बांध दीजिए M3, वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। M2 के नीचे M3, 3 मास लगा दो, यहां पर 2 मास लगा दो। ये छोटे छोटे एप्लीकेशन बनते रहेंगे, नोट करिए इसे। ठीक है, ये आपको एक डबल इंक्लाइंड सरफेस मिली। यहां पर एक ब्लॉक रखा है M1 और यहां पर एक ब्लॉक रखा है M2। ठीक है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन बताना है, कैसे क्वेश्चन करें, इसी पर एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए क्या आएगा, फोर्स M1G साइन अल्फा। यहां पर एक कर देते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर M1G कॉस अल्फा और यहां पर आ जाएगा M1G साइन अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा T, ये आ जाएगा T। ये M2G साइन बीटा, ये है नॉर्मल रिएक्शन, और ये M2G कॉस बीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो बताना पड़ेगा कि किधर ये चल रहा है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं तो आपको जब वैल्यू दी जाएंगी 2 kg 3 kg 4 kg तब आप इसको समझेंगे।
तो अगर हम मान लें कि ये इधर ये नीचे आ रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप देखो, M2G नॉर्मल रिएक्शन अगर देखें तो N इज इक्वल टू M2G कॉस बीटा। एक्सेलरेट करने की इक्वेशन M2G साइन बीटा माइनस T इज इक्वल टू M2A। T ये यहां पर सेम होगा, एक ही रस्सी है। इतनी जगह पे क्यों सेम है? क्योंकि मासलेस है। यहां और यहां क्यों सेम है? क्योंकि पुली फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। फिर यहां पर सेम हो गया मासलेस की वजह से। और अगर आप यहां पर एसबीडी बनाओगे तो आएगा N1 इज इक्वल टू M1G कॉस अल्फा। M1G ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी T माइनस M1G साइन अल्फा इज इक्वल टू M1A, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दें तो A की वैल्यू आएगी। आप सॉल्व करके बताना, लेकिन मैं अगर समझाऊं तो ये सिस्टम फिर से वही है, M2 और M1। इसे कौन खींच रहा है? M2G साइन। जब ये इधर आएगा तो ये M1G साइन अल्फा इसको अपोज करेगा, तो आप लिखोगे M2G साइन बीटा, या तो सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, M1G साइन अल्फा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये एक एक लाइन में आंसर लिखे जा सकते हैं। ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, अभी हमने फ्रिक्शन का नाम भी नहीं लिया है। ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जब पढ़ेंगे तभी तो बात करेंगे ना। अभी सर्फेसेज ली हैं स्मूथ। ए की वैल्यू यहां रख देना, तो ए की वैल्यू यहां रख दीजिए T, या तो यहां रख दीजिए तो T आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको।